सीटेट जनवरी 2024 के लिए अब सिर्फ आप लोगों के पास 4 दिन बचे हैं। इन 4 दिनों के लिए मैं आपके लिए तुक्के लगाने की सबसे बेहतरीन ट्रिक लेके आई हूँ। 100% गारंटी के साथ आप लोगों के इस ट्रिक से 25 से 30 नंबर बढ़ेंगे। बस आप लोगों को 10 बातें फॉलो करनी है। इन 10 बातों को फॉलो करने से ये जो तुक्का ट्रिक है ये आप लोगों के लिए काम आएगी। पहली बात जो आप लोगों को फॉलो करनी है वो है कि अगर मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन उसमें एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव का, तो आप लोगों को आंख बंद करके सिर्फ इसी ऑप्शन को टिक करना है, क्योंकि 90% केसेस में क्या होता है, ये जो ऑप्शन होता है ये सही माना जाता है। और ऑल ऑफ द अबव के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3 या 4 जो क्वेश्चन है ऑल ऑफ द अबव वाले वो सही होते हैं। सेकंड बात जो आपको फॉलो करनी है वो है बोथ वाला ऑप्शन। मान लीजिए आप कंफ्यूज है कि ए ऑप्शन सिलेक्ट करें या बी ऑप्शन सिलेक्ट करें, तीसरा ऑप्शन है बोथ वाला, तो आप लोगों को बोथ वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। 90% केसेस में बोथ वाला ऑप्शन ही सही होता है। तीसरी बात जो आप लोगों को फॉलो करनी है वो है एलिमिनेट। एलिमिनेशन मेथड से भी आप लोग सही आंसर तक पहुंच सकते हो। मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपने कभी देखा ही ना हो, तो उसमें क्या करना है, आप लोगों को ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचना है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप लोग सही आंसर तक पहुंच सकते हो। चौथी बात जो आप लोगों को फॉलो करनी है वो है टैग वर्ड्स। तुक्का ट्रिक में टैग वर्ड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है उसी में आंसर छिपा होता है, तो ऐसे टैग वर्ड्स को आपको ढूंढना है और सही आंसर तक पहुंचना है। पांचवी बात जो आपको फॉलो करनी है वो है लॉन्ग आंसर। जो लॉन्ग आंसर होते हैं वो 90% केसेस में सही होते हैं। आप तुक्का ट्रिक में लॉन्ग आंसर के साथ भी जा सकते हो, जिससे आप लोगों के आंसर सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। छठी बात जो आपको फॉलो करनी है वो है चाइल्ड सेंटर्ड। सीटेट में मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी से आते हैं, और पेडागोजी हमारे बच्चे को सेंटर में रखने की बात करती है, बच्चे को केंद्र में रखने की बात करती है, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करती है। तो जिस ऑप्शन में आपको लगे कि ये बच्चे को केंद्र में रखा जा रहा है, बच्चे को सेंटर में रखा जा रहा है, तो उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेना आंख बंद करके। सातवीं बात जो आपको फॉलो करनी है वो है मैनेज टाइम। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और वो 150 मिनट के होते हैं। 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है। पेपर 1 में 30 नंबर की आपकी CDP आती है, 30 नंबर की हिंदी आती है, 30 नंबर की इंग्लिश आती है, 30 नंबर की EVS आती है और 30 नंबर का मैथ आता है। तो आप 5 भागों में डिवाइड होता है ये, तो आप वो 30 क्वेश्चन 25 मिनट में करने की कोशिश करना, जिससे आपका जो टाइम है वो अच्छे से मैनेज हो। वरना 30 से 40% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेपर टाइम पे अटैम्प्ट नहीं हो पाता। तो आपका पेपर टाइम पे मैनेज भी होना चाहिए, कंप्लीट भी होना चाहिए, आपको टाइम मैनेज करना भी आना चाहिए। आठवीं बात जो आप लोगों को फॉलो करनी है वो है डोंट पैनिक। एग्जाम के टाइम पे 40 से 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो पैनिक होते हैं, जिसके कारण उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके पेपर पे पड़ता है। अगर आप लोग पैनिक हो रहे हो तो आप लोग 2 मिनट आराम से सांस लो, फिर उसके बाद अपना पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको पेपर में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, इससे आपके जो पेपर है उसी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो आंसर आपको आते होते हैं वो भी आप गलत करके आ जाते हो, और एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी पैनिक मत होना। 9वीं बात जो आप लोगों को फॉलो करनी है वो है स्किप टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल स्किप कर देना जो आपका टाइम खा जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चनों से बिल्कुल बचना है। अगर आप ऐसे टाइम को बचाओगे, जो बचा हुआ टाइम है वो आप पैराग्राफ को देना, इससे आपके पैराग्राफ के 30 क्वेश्चन है वो ठीक होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए, अटैम्प्ट हो जाए, तब आप ऐसे क्वेश्चनों को करना जो आपने छोड़ दिए हैं, जो आपका टाइम बर्बाद कर रहे थे। तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़रूरी है पेपर में, तो इस बात को भी आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना। 10वीं बात जो आप लोगों को फॉलो करनी है वो ये है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के आना। जब मैं पेपर दे के आई थी तब ऐसे बहुत से बच्चे थे जिन्होंने पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर रखा था, ऐसे ही बैठे थे। टीचर ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, तुक्का जरूर लगा के आना। जो ये ट्रिक मैं बता रही हूँ इससे आपके 25 से 30 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे, आपका सीटेट आराम से क्लियर भी हो जाएगा। ये तुक्का ट्रिक आप लोगों के लिए 100% काम आएगी, गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ। आप लोगों के 25 से 30 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। बस आप लोगों को ये 10 बातें फॉलो करनी है। अब आप लोगों के पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। इन 4 दिनों में आपको एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना है।
अब तक जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है आप लोगों को। 4 दिन बहुत होते हैं रिवीजन ही रिवीजन करना। रिवीजन का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में CTET और HTET दोनों क्लियर किए हैं और HTET का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्रैक किए हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में। आप लोग भी कर सकते हो, बस रिवीजन अच्छे से करना। मैंने अपने YouTube चैनल पे इसी पे हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस PYQ की वीडियो डाल रखी है। इंग्लिश के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस PY की वीडियो डाल रखी है। साइंस की भी, साइंस पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक ही वीडियो डाल रखी है। 40 मिनट की एक ही वीडियो है, उससे आपके 2011 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो वीडियो भी आप कर सकते हो। चौथा है मैथ पेडागोजी। मैथ पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 वीडियो डाल रखी है। 10 नंबर, मैथ में सिर्फ 8 या 10 टॉपिक ही होते हैं, तो वो आपके 10 नंबर वहाँ से कवर हो जाएंगे 2 वीडियो से ही। CDP बाल विकास के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है, तो आपके वहाँ से CDP भी कवर हो जाएगी। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोगों की मदद हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।